How would Ratan Tata like to be remembered? नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऐसे महान व्यक्ति की जिसने 20वीं सदी में जन्म लिया लेकिन उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ रतन टाटा की, जिनकी हाल ही में 9 अक्टूबर 2024 को निधन हुआ। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में नवल टाटा और सुन्नी टाटा के यहाँ हुआ। रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए। दादी ने उनकी परवरिश की थी। मुंबई में 8वीं कक्षा पास की तथा 1955 में न्यूयॉर्क शहर के रिवी रेडल कंट्री स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1961 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करते हुए अपनी कंपनी में शामिल हुए थे। 1962 में असिस्टेंट टाटा इंडस्ट्री ज्वाइन की और फैमिली बिजनेस के रूप में जुड़े। इसके बाद वे मैनेजमेंट पोजीशन पर लगातार आगे बढ़े। 1983 में पहले आयोडीन नमक टाटा नमक देश का नमक के साथ इंडस्ट्री में क्रांति लाए। 1991 में जेआरडी टाटा ने पद छोड़ दिया और कंपनी की कमान रतन टाटा को मिली। रतन टाटा के आने के बाद कंपनी को 40 गुना अधिक वृद्धि और 50 गुना अधिक लाभ प्राप्त हुआ। कंपनी ने 1998 में देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिया लॉन्च की। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था लेकिन सफलता नहीं मिली। कंपनी घाटे में चली गई। टाटा मोटर्स ने 1 साल के भीतर ही अपनी कार कारोबार को बेचने का फैसला किया। 1999 में अमेरिका की एक बड़ी कंपनी फोर्ड को बेचने का फैसला किया। फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आपको पैसेंजर व्हीकल बनानी नहीं आती तो शुरू क्यों की? रतन टाटा को कहा कि आपकी कंपनी खरीद कर आप पर एहसान करे। ये बात रतन टाटा के दिल को चुभ गई और रतन टाटा ने कंपनी को रिवाइंड करने का फैसला किया और डील कैंसिल की और मुंबई लौट आए। 9 साल बाद चीजें काफी बदल चुकी थी और साल आया 2008। तब वैश्विक मंदी का दौर था। उस समय अमेरिका की फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। फोर्ड कंपनी के मेंबर भारत आए और रतन टाटा से रिक्वेस्ट की कि आप हमारी कंपनी को खरीद लो। तब रतन टाटा ने बड़े सम्मान के साथ फोर्ड कंपनी की जैगुआर और रेंज रोवर को $2.3 बिलियन में बड़े प्रेम के साथ खरीद लिया। तब फोर्ड ने कहा, आप हमारी कंपनी को खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। ऐसे थे रतन टाटा का व्यक्तित्व। 1991 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक आंतरिक अध्यक्ष रहे। रतन टाटा की शख्सियत देखे तो वे सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं थे बल्कि एक सादगी से भरे नेक दरियादिल इंसान भी थे। लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत भी थे। 21 वर्ष तक चेयरमैन रहे। इस दौरान बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। टाटा ग्रुप ने देश की सबसे सस्ती कार लॉन्च की। हाल ही में कर्ज में फंसी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ की डील में खरीदा था। रतन टाटा को कारों से बड़ा लगाव था। रतन टाटा ने कोविड-19 में 500 करोड़ का दान दिया था। रतन टाटा को भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। रतन टाटा का एक सुप्रसिद्ध कोड है, व्यापार हो या व्यवहार, उन्हीं लोगों के साथ रखो जिनकी जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये शॉर्ट स्टोरी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।